स्वागत है आपका एसके अकाउंटेंसी कक्षा 11। आज हम अध्ययन करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अर्थात बैंक समाधान विवरण। पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या है, ये किसे कहते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा विवरण होता है जिसको व्यापारी अपने बैंक पासबुक से मिलाने के लिए एक विवरण तैयार करता है। उस विवरण को जब वो बैंक की पासबुक से मिलाता है अपनी रोकड़ पुस्तक के अनुसार, तो मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट विवरण तैयार किया था उसको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसको हमें एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि इसके अंतर्गत प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती हैं। उससे भी पहले हम जानते हैं इसके नियमों के बारे में। आइए कुछ नियमों पर चर्चा करते हैं। इसकी पहला नियम है हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ पुस्तक के अनुसार बाकी। यदि प्रश्न में दिया है ये, तो यहाँ पर नियम चलेंगे आपके प्लस, मतलब सीधे। इसका सीधे से अर्थ ये होता है कि जो चीजें जोड़ने वाली हैं वो जोड़ी ही जाएंगी और जो चीजें घटाने वाली हैं वो घटाई जाएंगी। अर्थात बैंक से कंपेयर करेंगे अपनी कैश बुक का, बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, घट रहा है तो घटाएंगे। इसके बाद दूसरा आता है नियम हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक के अनुसार बाकी दी हुई है तो नियम चलेंगे सीधे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर ये दिया है तो इसके अनुसार चलेंगे आपके नियम उल्टे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो नियम सीधे चलेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो नियम सीधे चलेंगे। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो नियम उल्टे चलेंगे। आइए इसे एक प्रश्न के माध्यम से जानते हैं। प्रश्न में पढ़ रहा हूं आपके सामने। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2019 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहली प्रविष्टि दी इसके अंदर 31 मार्च 2019 को श्री किशन लाल की रोकड़ पुस्तक का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए है। ये डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर मैंने लिखा इसको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके बाद आते हैं फर्स्ट एंट्री की तरफ। व्यापारी ने 500, 300 और 400 रुपए के 3 चेक निर्गमित किए, अर्थात अपने ग्राहकों को दिए भुगतान के लिए, और उनको कहा कि 31 मार्च 2019 तक इनका पेमेंट आप ले लेंगे। परंतु किसी कारण से वो ग्राहक बैंक में पैसा लेने के लिए नहीं पहुंचे, और बैंक में पैसा लेने के लिए नहीं पहुंचे तो बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ रहा है तो क्योंकि नियम हमारे सीधे चल रहे हैं तो सीधे नियम के अनुसार इसको ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट येट, 500, 300 और 400, टोटल रकम 1200 रुपए। इसके पश्चात दूसरी एंट्री में इसने बताया है 4000 रुपए के चेक हमने बैंक में जमा किए थे, लेकिन बैंक ने केवल 2000 रुपए क्रेडिट करके हमारे अकाउंट में जमा किए हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि 2000 के चेक उन्होंने जमा नहीं किए, तो ये पैसा हमारा कम हो गया। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, 4000 में से 2000 घटा देंगे तो ये आपके 2000 बच जाएंगे। ये पैसा हमारा कम हो गया है। 31 मार्च 2019 तक ये जमा होकर बैंक में जमा नहीं हुआ, क्रेडिट होकर। इसके बाद आता है आपका तीसरी एंट्री। चौथी एंट्री, बैंक ने 100 रुपए पासबुक के ब्याज के क्रेडिट किए। बैंक ने हमारे अकाउंट में 100 रुपए ब्याज के क्रेडिट कर दिए हैं, तो क्रेडिट कर दिए इसका मतलब हमारे पैसे बढ़ गए तो आप भी बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन पासबुक बट नॉट रिटन इन कैश बुक। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसमें इसी में है 300 रुपए बैंक ने डेबिट कर दिए हमारे अकाउंट से। अब डेबिट कर दिए तो इसका मतलब है कि हमारे अकाउंट से 300 रुपए काट लिए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस डेबिट इन पासबुक बट नॉट रिटन इन कैश बुक, 300 रुपए। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। एक ग्राहक ने 1000 रुपए सीधे हमारे खाते में जमा कर दिए, इसकी सूचना व्यापारी को 31 मार्च तक नहीं थी। एक ग्राहक हमारा इतना अच्छा, इतना बढ़िया ग्राहक है, उसने सीधे ही हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर बट नॉट रिटन इन कैश बुक, 1000 रुपए। 1000 रुपए से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा होगा तो आप भी प्लस कर देंगे इसको। नेक्स्ट एंट्री आती है। एक देय विपद का बैंक ने 500 रुपए का भुगतान कर दिया, इसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं किया गया। बैंक ने हमारी ओर से, मतलब ग्राहक की ओर से, व्यापारी की ओर से 500 रुपए के बिल का भुगतान कर दिया, अर्थात हमारे पैसे बैंक में कम हो गए हैं, तो आप यहाँ पर कम करके दिखा देंगे। बिल्स पेमेंट पेड बाय बैंक बट नॉट रिटन इन कैश बुक। योग करेंगे, ऐड वाली जितनी भी एंट्रियां हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे, ये आपका टोटल 2300 रुपए आ गया। डेबिट बैलेंस के साथ इसको प्लस कर देंगे, 2300 और 10,000 12,300। इसी प्रकार से लेस वाली एंट्रीज जितनी हैं उनको सबको एक साथ जोड़ लेंगे। जोड़ने के पश्चात का टोटल आता है 2800 रुपए। 12,300 में से 2,800 रुपए घटा देंगे तो 9,500 रुपए का ये बैलेंस बच जाएगा। ये बैलेंस होगा आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैंक समाधान विवरण का एक क्रियात्मक प्रश्न के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।